हुजूर की बारगाह में चंद लोग आए, सुनिए क्या कहा हुजूर से, कहा ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, सुभान अल्लाह नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। जब हुजूर का नाम लो या सुनो तो नबी पर दुरूद पढ़ो। मोहम्मद, जोर से, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा कलमा पढ़े। तवज्जो इधर देखें बेटा, जल्दी से रखो, वो बच्चे अपना काम कर रहे हैं, आप इधर मेरी तरफ तवज्जो दें। चूंकि वक्त हो गया है, 3 से 4 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, उसमें 7 मिनट बचे हुए हैं। 7 मिनट में मुझको गुफ्तगू खत्म करना। बोलूं बोलूं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी चाहते हैं कि आपका कलमा पढ़ें, मगर ये जो गरीब लोग हैं आपके पास, इन गरीबों की वजह से हम लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन गरीबों को हटा दो तो हम भी कलमा पढ़ लें। तुम्हारे रईस लोग आए थे, पैसे वाले, हुजूर की बारगाह। निशाना किस पर साधा था? हजरत अबू हुरैरा जैसे लोगों पर। हजरत अबू हुरैरा की शख्सियत ऐसी वैसी शख्सियत, हदीस का कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसमें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करदा कोई हदीस मौजूद हो। इतनी हदीसें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। 4 लाख हदीसें हजरत इमाम बुखारी को याद। कितनी? 4 लाख। सोचो हजरत अबू हुरैरा की हदीस दानी का आलम क्या होगा। हजरत अबू हुरैरा की हदीस दानी का आलम यह है, ये नहीं कि सिर्फ आप हदीस याद करते थे। कमाल की बात मैं बता रहा हूं, सुनो कमाल की बात, इधर मेरी तरफ तवज्जो दोनों यार। कमाल की बात यह कि जब हुजूर कोई हदीस बोलते थे, जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते थे, तो कौन से लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब अबू हुरैरा नबी से सुनकर बयान करते थे तो जिस अंदाज में हुजूर बयान करते थे उसी अंदाज में अबू हुरैरा बयान करते थे। ये कमाल था हज़रत अबू हुरैरा का। और इन पैसे वालों ने, रईस ज़ादों ने कहा था कि इन लोगों को हटा दीजिए, इनके कपड़ों से बदबू आती है, हम आपका कलमा पढ़ लेते हैं मगर इनकी वजह से नहीं पढ़ रहे। खुदा ने क्या फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब, इन गरीबों को अपने करीब से दूर मत कीजिएगा। ये अमीर कलमा पढ़े न पढ़े, इनको दूर मत कीजिएगा। ये अमीर कलमा पढ़े न पढ़े, इसकी परवाह मत कीजिएगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी गरीबों से ही फायदा होगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मदरसे में पढ़ेगा गरीब का बेटा, मदरसे में हाफिज बनेगा गरीब का बेटा, आलिम बनेगा मदरसे में, आलिम बनेगा गरीब का बेटा, मदरसे में पढ़ाएगा गरीब का बेटा, मस्जिद में तकरीर करेगा गरीब का बेटा। जो यहाँ बैठ कर तकरीर कर रहा है वो भी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। बड़े बड़े उलमा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है तेरी मस्जिद की खूबसूरती, तेरे मदरसे का वकार डीएम के बेटे से नहीं, खेत में हल जोतने वाले मजदूर के बेटे की वजह से है। वाह वाह वाह, गरीब मौलवियों की वजह से तेरे मदरसे का हुस्न बचा हुआ, तेरे मस्जिद की खूबसूरती बची हुई है। इसलिए मदरसे के बच्चों को या मदरसे के मौलवियों को, आलिमों को हिकारत की निगाह से मत देखना। जरूरत पड़ती है तो हम बाहर आएंगे, आप नहीं आइएगा। हम ही अपना सीना लेकर के बाहर आएंगे, हम बताएंगे आपको। जेल से हम लोग नहीं डरते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी जेल चले गए, क्या हुआ? जेल चले गए तो आलिम जेल के अंदर रहेगा या जेल के बाहर रहेगा? काम हुजूर के दीन का होता रहेगा। अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर अबुल हसनात जेल के अंदर लिखी है। अल्लामा पीर करम शाह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल के अंदर लिखी है। अल्लामा अर्शदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने ज़ेरो ज़बर जेल के अंदर लिखी है। हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह
बादशाह के खिलाफ फतवा दिया, उनको जिंदा कुएं में डालकर ऊपर से स्लैब डाल दिया। उनके शागिर्दों ने ऊपर बैठकर उनसे मसले पूछे, अंदर से बैठ करके वो मसले का जवाब देते रहे। उन तमाम जवाबों सवालों जवाब को जब किताब की सूरत में लाई गई तो जानते हो अल मबसूत नाम की 24 जिल्दों में किताब बाहर आई। मतलब क्या है, उलमा जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, मुस्तफा का दीन जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा। मुस्तफा के दीन का परचम बुलंद रहेगा। मुस्तफा के दीन का परचम रुकने वाला और झुकने वाला नहीं है। हम ले चलो ना जेल, जितने लोगों को लेके जाना है, फर्क क्या पड़ता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे तो तमाम कैदियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाला बना दिया। हम जेल में भी रहेंगे तो हुजूर ही का दीन लेकर के जेल में रहेंगे। हमारे उलमा ने फरमाया कि जब एक आलिम कैद में रहे और एक जाहिल कैद में रहे और दोनों में से किसी एक को आजाद करना हो, तवज्जो, दोनों में से किसी एक को आजाद करना हो तो उलमा फरमाते हैं कि जाहिल को आजाद करो, आलिम को कैद में रहने दो। उसकी वजह क्या मालूम है? उसकी वजह यह है कि जाहिल जिहालत की वजह से जेल में कुफ्र कर देगा और आलिम जेल में भी रहेगा तो खुदा के दीन का परचम बुलंद करेगा। ये फायदा है, ये फायदा है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाइए। अल्लाह सलामत रखे हमारे सरफराज रहबर साहब को, मौलाना तौफीक साहब किबला को, जिन्होंने ये जरूरत महसूस की। मुझको खबर मिली कि इस इलाके में तालीम निस्वा की जरूरत को महसूस करते हुए, कसम से तबीयत नहीं भर रही मेरी, लगता कि और बोलूं मगर मेरे साथ मजबूरी है। तालीम निस्वा की जरूरत महसूस करते हुए इन्होंने औरतों के, लड़कियों के लिए एक मदरसे को वजूद में लाने का फैसला किया। जमीन खरीदने का पैसा अभी इनके पास नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बनी बनाई बिल्डिंग इनके हाथ लग गई है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अल्लाह सलामत रखे उस शख्स को जिन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए अपना घर देने का फैसला किया। मेरा भी एक इदारा चलता है हिजाब कुलियतुल बनात एकेडमी, जो अभी तक भाड़े पे चला रहा है। जामिया निजामुद्दीन औलिया पहले भाड़े पर, फैजुल उलूम पहले भाड़े पर। इसलिए भाड़े पर अगर कोई मदरसा खोल रहा है इसका मतलब है कि बहुत बड़ा मंसूबा लेकर के वो मैदान में आ गया। खुदा मदद करे, अल्लाह सलामत रखे मौलाना सरफराज साहब को, मौलाना तौफीक साहब को, यहाँ के तमाम उलमा को, जिन्होंने एक बड़ी सोच रखते हुए एक बड़े मंसूबे के साथ लड़कियों के मदरसे को वजूद में लाने का फैसला किया है। चूंकि लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है। हमारी बेटियां आरएसएस के भड़ुओं के पीछे लग करके, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा, तुमको किसने कहा एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार? ये किस भड़ुए ने ये नारा लगाया कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है? खबरदार, इस्लाम में जंग का भी एक उसूल है, प्यार का भी एक उसूल है। इस्लाम ये कहता है प्यार करो मगर उसी हद तक जहां तक शरीयत इजाजत देती है। प्यार करना है तो शादी के बाद अपनी बीवी से प्यार करो। शादी से पहले जो लड़कियों से प्यार करता है उस प्यार में शैतान का हाथ होता है, मगर शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें रहमान का हाथ होता है। खुदा की कुदरत का कमाल होता। शादी के बाद प्यार का कॉन्सेप्ट है शरीयत में, शादी से पहले प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्यार का भी उसूल है। और जंग का हाल ये है कि तुम जब जंग में आते हो, देख इसराइल को औरतों को मारा, बच्चों को मारा, बच्चों की सिसकियां नहीं देखी गई, औरतों की सिसकियां नहीं देखी गई, जिस पर चाहा बम बरसा दिया। मगर हुजूर ने जंग में तंबीह की थी, खबरदार किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी बच्चे पर हाथ न उठाना। इसलिए इस्लाम के फॉलोवर्स कहते हैं उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता है जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की है। 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की। इसलिए एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार ये भड़वे लोगों का कहना होगा। ये आजाद और आवारा किस्म के लड़के और लड़कियां कहेंगे, लेकिन जिसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत का चिराग जल रहा हो वो ये कहेगा हुजूर से प्यार है तो सब कुछ है, हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं।
ये किस्सा लतीफ़ा भी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।